हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो गुरुत्वाकर्षण के जो चैप्टर थे लगभग फिनिश हो गए हैं। तो आज हम आपके साथ लेकर आए हैं कुछ न्यूमेरिकल संख्यात्मक क्वेश्चन। तो संख्यात्मक क्वेश्चन को आप लोग बोलेंगे या फिर मैं कॉपी बुक से देख लूँगा, या फिर मुझे तो क्वेश्चन वैसे याद है कुछ, तो उसको मैं करवा देता हूँ मैं। ठीक है, आप लोग उसको फार्मूला बस ध्यान रख दिया जाएगा। ठीक है, बस फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो बिना फार्मूला के कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं संख्यात्मक क्वेश्चन। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। यू आर वाचिंग फिजिक्स फॉर क्लास 11 क्लासेस एंड चैप्टर भी ग्रेविटेशंस फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा सारे फार्मूलेस को। डेरिवेशन तो खैर याद रखना ही पड़ेगा, फार्मूले को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या को हम 1% कम कर दें, क्या करें हम, पृथ्वी की त्रिज्या को 1% कर दें तो पलायन वेग कितना होगा। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 1% मान लीजिए 100 रुपये का 1% कितना होगा। ठीक है, 100 रुपये का 10% कितना होगा। तो ये सब चीज़ आप लोगों को जानना पड़ेगा परसेंटेज। तो पृथ्वी की त्रिज्या हम कितना कर दे रहे हैं 1%, तो उसका पलायन वेग का मान कितना होगा। ठीक है, लिखेंगे में हाउ द एस्केप वेलोसिटी विल बी अफेक्टेड। क्या लिखोगे, हाउ द एस्केप वेलोसिटी विल बी अफेक्टेड इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज बाय 1%। ठीक है, तो जहाँ पर इसमें पलायन वेग की चर्चा हुई है, तो पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का जो हमको फार्मूला है ये क्या है, 2gr। ठीक है, कम कर दी जाए। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि पलायन वेग का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है, किस पर कर रहा है, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण और त्रिज्या पर। तो हम ये मान लेते हैं कि v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 और v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2। दोनों को हम बराबर लेके दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो v1 अपॉन v2 ये हो जाएगा √r1 अपॉन r2। क्लियर, ये हमारा फार्मूला निकल के आया। तो प्रारंभिक त्रिज्या और अंतिम त्रिज्या है ना, तो अंतिम त्रिज्या को हम क्या कर रहे हैं, प्रारंभिक त्रिज्या का कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1% माइनस 1% r1। ठीक है, तो देखो होता क्या है, किसी जैसे अपन तार है, प्रारंभिक लंबाई l है, अंतिम लंबाई कितनी है 12 हो जा रही है, हाफ हो जा रही है, खींच के दुगना कर रहे हैं, खींच के लंबा कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो जो अंतिम त्रिज्या है प्रारंभिक त्रिज्या का 1% कम हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r1 माइनस 1/100 r1। कोई डाउट, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, ये निकाल दिए r1 1 माइनस 1/100, ये r2 की वैल्यू हम निकल गई। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ हम रख देते हैं, है ना, ये हम रख देते हैं। क्लियर, v1 अपॉन v2, ये r1 हमारे पास था, r2 की वैल्यू हमने 1% कम कर दिया था, 1 माइनस 1 कितना हो गया 100। बहुत आसान है। अब ये r1 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, v1 अपॉन v2। ठीक है, अब देखिए ये डिनोमिनेटर में है, किसमें है, ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, ऐसा बचेगा 1/1 माइनस 1/100। इसको लिख देते हैं v2 अपॉन v1, और ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 1/100। यहाँ पर v1 भी कर सकते हैं।
तो V2 इज इक्वल टू, अब हमको क्या निकालना है, V2 की वैल्यू V1 से कितना हो जाएगा, ठीक है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ये V1 1 माइनस 1/100 है ना, ये हो गया हाफ हो गया। अब बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 1 माइनस 1/2 1/100। तो ऐसे भी लिख सकते हैं V2 इक्वल टू V1 1 माइनस 0.5/100। तो क्या देख रहे हैं आप, 1/2 कम हो जा रहा है, तो एस्केप वेलोसिटी डिग्रीज बाय, क्या लिखोगे यहाँ पर, डिक्रीज बाय 0.5%, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो सबसे पहले क्या था, पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर देते हैं तो उसके प्लान वेग पर क्या मान होता है। तो प्लान वेग का सूत्र रख दिए हम, अंतिम जो त्रिज्या है प्रारंभिक त्रिज्या की कितनी हो गई, 1% कम हो गई, तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 माइनस 1% R1, ठीक है, R1 निकाल दी कॉमन, तो 1 माइनस 1/100, तो सूत्र मान रख के निकाल लिया। क्लियर, तो जल्दी से उतार लीजिए, 1 सेकंड समय दे रहे हैं। देखिए 6-7 मिनट में एक क्वेश्चन बन रहा है हमारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं देख के आया कि कोई पिंड, ठीक है, कोई पिंड पृथ्वी के तल से किस वेग से फेंका जाए, कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से हम किस वेग से फेंका जाए कि पृथ्वी तल पर ये कितना होगा, 4r ऊंचाई पर पहुंच जाए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, चलिए इसी में काम चल जाएगा। किसी भी पिंड को पृथ्वी के तल से किस वेग से फेंका जाए, लिखो, किसी पिंड को पृथ्वी तल से किस वेग से फेंका जाए कि पृथ्वी तल पर कितना 4r ऊंचाई तक पहुंच जाए, ठीक है। क्लियर, विथ वाट वेलोसिटी, क्या लिखोगे, विथ वाट वेलोसिटी एट अ बॉडी शुड बी थ्रोन, क्या लिखोगे, विथ वाट वेलोसिटी एट अ बॉडी शुड बी थ्रोन फ्रॉम द अर्थ so that it would reach the height of 4r। पृथ्वी, कोई पिंड को पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर फेंका जाए कि पृथ्वी तल पर कितना 4r ऊंचाई तक पहुंच जाए, ठीक है। विद वाट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट अ बॉडी शुड बी थ्रोन फ्रॉम द अर्थ सो दैट इट वुड रीच द हाइट ऑफ 4r, ठीक है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अब पृथ्वी की तल पर पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ PH कल कितना था, -GMM, ठीक है, -GMM/r। ये क्या, पृथ्वी के तल पर क्या होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। अब पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 4r, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट, हमको क्या क्या पृथ्वी तल से किस वेग से फेंका जाए, वेग निकालना है कि 4r ऊंचाई तक पहुंच जाए, है ना। तो हमको निकालना है किस वेग से फेंका जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइट 4r अबव अर्थ सरफेस, अबव अर्थ सरफेस,
पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर भेजा जाए, तो ये कितना हो जाएगा -GMM। अब इसमें ऐड करना है कि R पृथ्वी की त्रिज्या और इससे 4R डिस्टेंस पर पृथ्वी के तल पर यहाँ पर हमको गुरुत्वीय स्थितियाँ निकले ये R है, अब यहाँ पर 4R, तो अपन दोनों को क्या करेंगे ये ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस है ना, h हेड किस वेग से फेंका जाए कि यह 4R ऊंचाई तक पहुँच जाए, यहाँ से यहाँ तक 4R इस ऊंचाई तक है, मैंने वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल इतना हुआ और इस पॉइंट तक 4R डिस्टेंस तक कितना हो जाएगा, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब हमको जो फेंक रहे हैं, मान लो हमको वेग कितना होगा, v होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट 4R अबाउट द अर्थ सरफेस इतना निकाल लिया ना। तो ये किसके लिए, मान लो क्या होगा, विच सपोज वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा v, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² इक्वल टू कितना हो जाएगा -GMM/R+4R के बराबर होगा। तो इसको लिखते हैं अपन क्या 5R, ठीक है। क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 5R, देख ले ध्यान से, देखिए क्वेश्चन को, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ सरफेस दोनों को हम सबट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, ठीक है। जल्दी से उतारिए, यहाँ तक टाइम वेस्ट नहीं करना है। फोन लगा रहे, क्लियर हुआ। तो ये जो हम पृथ्वी के तल से कितनी ऊंचाई पर फेंक रहे हैं, है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लिख लिए। क्लियर। तो इसमें देखिए ये हमको इतने ऊंचाई तक कितना वेग चाहिए, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, GMM/R, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको निकाल सकते हैं कॉमन, m निकाल के काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा v²/2, और इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, GMM, ये कितना होगा 5R, तो R निकाल दिए, 1 - 1/5। क्लियर। कितना बचेगा, 5 × 5, 5 में से 1 गया तो 4, m तो निकाल लिए हैं, ठीक है, ये हमको निकल गया। अब इसमें हम निकाल सकते हैं 2 × 4 = 8, तो v = 8/5 और GM/R, ये हमको निकल गई वैल्यू। क्लियर। तो GM की वैल्यू कितनी होती है, GR², तो रख देंगे 8/5, यहाँ GR² रख देंगे तो बचेगा GR, तो 8/5 GR। तो ये कुल ऊंचाई कितनी हो गई, पृथ्वी सतह से 4R। कितना वेग चाहिए, तो इसके लिए हमको मान लो कि पलायन वेग के लिए, है ना, स्थितिज ऊर्जा के लिए जो आवश्यक गतिज ऊर्जा होगा दोनों बराबर होगा, तो इसको मैंने ऐड किया है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू कितना है, GMM/R। ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं ना। हाँ, ये क्वेश्चन में पढ़ रहा था। तो एक उपग्रह को उसके कक्ष पर एकाएक रोक देते हैं, है ना। क्या करते हैं, एक उपग्रह को उसकी अक्ष पर एकाएक रोक देते हैं। कोई सैटेलाइट है जो मोशन कर रहा है, तो उसके अक्ष पर उसको हम क्या करते हैं, एकाएक रोक देते हैं। क्या होगा आगे क्वेश्चन, और इसको स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया है। कक्ष पर रोक के उसको हम छोड़ देते हैं कि गिरने देते हैं। तो वो उपग्रह जिसको हम रोक दिए हैं, ठीक है, और वो ऊपर से क्या कर रहा है, स्वतंत्रता पर नीचे गिर रहा है, तो किस वेग से टकराएगा पृथ्वी पर, है ना। मान लो कोई सैटेलाइट है, ये अर्थ है, सैटेलाइट है, इसको हम छोड़ दिए हैं, रख दिया और ये यहाँ से गिर रहा है, तो यहाँ पर ये टकराएगा पृथ्वी से। तो किस वेग से टकराएगा, ये हो गया। यदि उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई उसकी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगा, तो ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर होगा, ये कंडीशन बोल रहे हैं। कोई उपग्रह को हम क्या करते हैं, रोक देते हैं और उसको स्वतंत्रता पर गिरने जाते हैं, पृथ्वी तल पर किस वेग से टकराएगा क्वेश्चन है, और उसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी की रेडियस के बराबर होगा। तो इसको क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दे। देखिए क्वेश्चंस कोई कठिन नहीं है, क्वेश्चन तो ऐसे याद हो जाते हैं, बहुत सारे बनाओगे। A satellite is suddenly stopped on its orbit. क्या बोले क्वेश्चन लिखेंगे, ए सैटेलाइट इज सडनली स्टॉप ऑन इट्स ऑर्बिट एंड इज अलाउड, उसको अलाउड करते हैं, एंड इज अलाउड टू फॉल फ्रीली ऑन अर्थ विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द सरफेस ऑफ अर्थ। माने वह वेग क्या होगा जब पृथ्वी की तल से टकराएगा, है। इट हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द, तो क्या लिखोगे लास्ट में, इफ इट्स हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ऊंचाई जो है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको मिटा देते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा वाइटनेस ज़्यादा हो जाता है ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे ना। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दें, नहीं करें, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लीजिए सब, लिखे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ हाइट एच, क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी ऑफ हाइट एच, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, ये टोटल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ सरफेस। है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ हाइट एच। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कितना होता है, -G/m, और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, तो कुल ऊंचाई क्या होगी, h होगी, और पृथ्वी की सतह पर एनर्जी कितनी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लिखे थे, याद करो, 1/2 mv², माने इसको हम गतिज ऊर्जा माइनस उसकी एनर्जी, कुल एनर्जी, गतिज ऊर्जा था ना स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान तो कहता होता है नेगेटिव होता है, कि उसकी h ऊंचाई पर एनर्जी जो होता है, गतिज ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। देखिए जब आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, है ना, कोई डाउट यहाँ तक?
देख लीजिए, नहीं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है, निगेटिव इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, GM अपॉन R। ये मैंने एडिंग किया था, लेकिन स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो, ऋणात्मक होता था, तो माइनस GM अपॉन R प्लस H, यहाँ बचा हाफ mv²। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, m निकाल के काट देंगे और जो बचेगा उसको निकालेंगे। m कट गया तो हमारे पास क्या बचा, GM कांस्टेंट बचा दोनों में। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/r माइनस 1/r प्लस h इक्वल टू हाफ mv²। ये m कट जाएगा, m कटने के बाद जो आपको पास बचा है उसी को लिखना है। तिर्यक गुणा किए और तिर्यक गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ बचेगा h इक्वल टू v²। कोई डाउट नहीं। अब GM की वैल्यू कितना होता है, GR², है ना, GR² इक्वल टू कितना होता है, GM, ठीक है। तो GR² अपॉन R और R प्लस H इक्वल टू हाफ v²। तो एक आर कट जाएगा, H इज मोर लेस देन R करेंगे हम, है ना, H इज मोर लेस देन R करके हमको इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, माने इसमें हम जो वैल्यू लास्ट टाइम मैं आपको समझाया था, क्या बचा अपने पास, GR, ठीक है। कोई डाउट, ये हो गया। उतार लीजिए जल्दी। क्लियर हुआ कि क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, खैर इसको तो हम जीरो कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम h के बराबर r लेंगे, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, h इक्वल टू r, है ना। तो GM हमको बचा 1/r माइनस 1/2r इक्वल टू v²/2। तो इसमें से r भी निकाल लोगे, GM/r, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 1 माइनस 1/2 बचेगा इक्वल टू v²/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, GM/2r इक्वल टू v²/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, v² इक्वल टू GM/r। अब GR² इसको रखेंगे तो v इक्वल टू √GR आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये था कि किसी ग्रह को हम, है ना, ग्रह को रोक दे रहे हैं और उसको पृथ्वी की सतह से गिरने दिया जा रहा है, तो किस वेग से गिरेगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या, है ना, उसकी ऊंचाई के बराबर होगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ हाइट h, है ना, मैंने बताया था कि स्थितिज ऊर्जा का जो टॉपिक है उसको अच्छे से आप देखना कि कहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा, कहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल एनर्जी माने गतिज ऊर्जा। अब ऊंचाई पर किसी वस्तु को हम ऊंचाई पर लेके जाते हैं तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान 0, गतिज ऊर्जा का मान 0 हो जाता है और स्थितिज ऊर्जा। अब उसका अर्थ सरफेस पर क्या होगा,
ये पोटेंशियल है, ये मतलब टोटल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊंचाई पर उसकी क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, शून्य होगा, और ऊंचाई पर कितना है, आर प्लस एच। और गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी पृथ्वी के सरफेस पर, यहाँ पर नीचे गिर रहा है तो गतिज ऊर्जा हाफ एम स्क्वायर है, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, Gm/r इक्वल टू रेडियस, और ये क्या थी, r प्लस एच। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस ये हमने लिखा कि गतिज ऊर्जा ऊंचाई पर 0, गतिज ऊर्जा सरफेस पर इतना है, स्थितिज ऊर्जा पर r प्लस एच, स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर सरफेस पर Gm/r है ना। तो m निकाल के हमने काट दिया, और काटने के बाद हमने पक्षांतर करने के बाद r प्लस एच, तो कंडीशन बोल रहा था कि ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होगा, वैल्यू पुट की हम Gr आ गया। अब r की रेट वैल्यू हमको मालूम है कितना होता है, 6400 है ना। इसको वैल्यू पुट कर लो, v की वैल्यू g की वैल्यू मालूम है आपको 9.8 और उसका 6400 इंटू 10⁻3। अब इसको आप जब सॉल्व कर लोगे ना तो 7 पॉइंट कुछ आएगा आपको आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन को देखना पड़ रहा है, ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। तो ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा और सरफेस पर, अच्छा ऊंचाई पर कुल ऊर्जा और पृथ्वी की सरफेस पर कुल ऊर्जा दोनों को बराबर कर देते हैं। तो ऊंचाई पर जो है गतिज ऊर्जा शून्य थी, है ना, ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा थी, पृथ्वी के सरफेस पर गतिज ऊर्जा हाफ एम स्क्वायर, और ये क्या है, सरफेस पर स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम लास्ट में r प्लस एच लिए हैं ऊंचाई पर, तो एच के जगह लो r कर दिए हैं, उसके बाद हमको मिल गया। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा था, कुछ फ़ोन आ जाते हैं, कुछ इधर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक m द्रव्यमान के असंख्य बिंदु, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, प्रत्येक m द्रव्यमान के असंख्य बिंदु द्रव्यमान x बराबर दूरी, है ना, x बराबर 1, 2, 4, 8 पर स्थित है। मूल बिंदु पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, लिख लीजिए। क्या क्वेश्चन है कि प्रत्येक m द्रव्यमान के असंख्य बिंदु m द्रव्यमान के असंख्य बिंदु किस दूरी पर स्थित है, 1, 2, 4, 8, ऐसा 1, 2, 4, 8 प्रत्येक असंख्य द्रव्यमान के बिंदु, है ना, किससे स्थित है, 1, 2, 4, 8, है ना, क्या स्थित है, 1, 2, 4, 8 पर स्थित है। तो मूल बिंदु पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड की क्या हो बोलेंगे, मूल बिंदु पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर अच्छे से करेंगे तो याद टाइप से हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं होती है। लिखो क्वेश्चन इंग्लिश में क्या लिखोगे, लिखो इनफाइनाइट पॉइंट मासेस, ठीक है, each m infinite point masses, each m are located at x equal to 1, 2, 4, 8. What is the potential energy? What is the potential energy at a point bm placed या located at the origin? ठीक है, मूल बिंदु पर स्थित है द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थिति, मूल बिंदु पर ज्ञात करना है। तो वी नो दैट स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल डायरेक्ट लिखता हूँ, एनर्जी कितना, -Gm/r। तो मूल बिंदु पर ज्ञात करना है, ठीक है। अब असंख्य पिंड है, माने इनफाइनाइट पॉइंट मासेस है, बिंदु है ना, असंख्य बिंदु जिनके द्रव्यमान कितने हैं, m है, सब का द्रव्यमान m है, और कितने दूरी पर है, 1, 2, 4, 8 सबका निकालते हैं, चलिए ठीक है, u1 u2 करके। तो u इक्वल टू क्या लिखा होगा, -Gm/m/1 पहला पिंड, ठीक है। अब सबको हमको ऐड करना है, दूसरा कितना है, -Gm/2 प्लस -Gm/4, ठीक है, क्या है, 1, 2, 4, उसके बाद 8 एंड सो ऑन।
आप लोग लिखते रहिएगा m/8। ठीक है, सब में से अपन क्या निकाल लेंगे, -gm/, और इसको हम गुणोत्तर श्रेणी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। -gm 1/1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, ये 8 है ना इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो ये होता है एस इनफाइनाइट, प्रथम पद 1 - सार्वंतर, आर क्या आता है सार्वंतर, जिसमें यहाँ पर प्रथम पद कितना है 1 है, सार्वंतर आर बराबर कितना है, इसको इससे घट है ना भाग दोगे तो कि 1/2 आएगा, इसको इससे भाग दोगे 1/2 आएगा। तो ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र लगा देंगे। u = -gm, ठीक है, ये निकल गया। तो प्रथम पद 1 है और इसका सार्वंतर 1/2 हो जाएगा। तो u = हो जाएगा -gm, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे जैसे हम लोगे 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। कोई डाउट? अब mm को m² कर सकते हैं, ठीक है, mm = m², तो u = -2gm², ये हो गया क्लियर। यही एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आपको न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थ्योरी भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हमने क्या है, हाँ देख लिए हमने। देखिए कंपैरिजन, बहुत सारे क्वेश्चन अपने मन से भी हम तो क्वेश्चन कराते हैं तो अपने मन से बनाते जाते हैं, लेकिन होमवर्क भी देते हैं आपको, हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे ओरली बोल दें, हमको बना के कमेंट में बताना, आप लोग नहीं होगा तो हम वीडियो बना देंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको बताएंगे, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना, कैसे होगा, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। तो एक क्वेश्चन और है, जुपिटर बृहस्पति के द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना है, 318 गुना, ठीक है। क्वेश्चन हमारा, इसको उतार लीजिए, उतार तो लिए होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो बृहस्पति और पृथ्वी, बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है ना जुपिटर, तो बोलता है बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है, 318। तो पृथ्वी का द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का कितना है, 318 गुना, ठीक है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान जुपिटर का मास लेते हैं, = mj, है ना, अर्थ मास = कितना, me। तो बृहस्पति का द्रव्यमान mj 318 इज अर्थ मास, ठीक है क्लियर। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mj/me = 318, 18 गुना हो गया। इस पृथ्वी की बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 दुनी है। तो अब लिखें जुपिटर रेडियस = rj, ठीक है, अर्थ रेडियस = re, तो rj = 11.2 re, और rj/re = 11.2, है ना। जुपिटर की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी, 11.2 है। दोनों का रेशियो कितना हो गया, त्रिज्याओं का और द्रव्यमानों का इतना हो गया, 318, और ठीक है। तो पृथ्वी के बृहस्पति की सतह से हमको पलायन वेग का मान ज्ञात करना है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से बृहस्पति की सतह से पलायन वेग का मान ज्ञात करना है। यदि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस = 11.2 किलोमीटर
पर सेकेंड। ठीक है, डिटरमाइन escape velocity on the अर्थ सरफेस। ठीक है, क्लियर हुआ? दोनों का द्रव्यमान दिया है और त्रिज्या दिया है, ऑपरेटिंग सतह पर पलायन वेग का मान दिया है, तो उसका हमको ज्ञात करना है। क्लियर हुआ? अब लिखते हैं एस्केप वेलोसिटी, दोनों की वैल्यू। एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? v इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी का 2gm/r, इसका हम उपयोग करेंगे। 2gr का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान ऑलरेडी दिया है, तो द्रव्यमान तो जुपिटर पर निकालेंगे। Vj इज इक्वल टू कितना जाएगा? mj/rj, और V इक्वल टू me/re। ये जुपिटर पर और ये पृथ्वी पर, दोनों को डिवाइड करते हैं। Vj/ve इज इक्वल टू mj/rj इंटू हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन re/me। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। Vj अर्थ सरफेस पर कितना? 11.2 mj/me, ऐसा लिख सकते हैं ये फॉर्मूला, mj/me इंटू re/rj। तो mj/me कितना है? 318, और rj/re है, तो हमको re/rj रहते हैं, तो 11.2 ये हमने निकाल दिया है। कोई डाउट? अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इंटू 11.2, ये Vj बृहस्पति की सतह पर पलायन वेग का मान। पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे। अब देखिए, ये 11.2 अंदर जाके 11.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 318 इंटू 11.2 का होल स्क्वायर बन सकता है, और 11.2 एक कर जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करके 318 इंटू 11.2 इसको सॉल्व करेंगे, और Vj के लिए हमको कल कमेंट में करके बताएंगे कितना आ रहा है। ठीक है, जितना भी आएगा आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। तो आज हमने कितने क्वेश्चन देखे? न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे, और हमारा टाइम भी हो गया है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हो सकेगा तो हम कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आएंगे, एनसीईआरटी बेस का कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाएंगे, और एक फॉर वर्क एनर्जी पावर का भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की डिमांड थी, उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला को, या एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें सारे फार्मूले हम क्या करेंगे इस वीडियो में बता देंगे, कैसा कैसा कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करना है, तो आप लोगों के लिए पढ़ने में काफ़ी ईजियर होगा। तो जब तक आपको देखिए, थ्योरी तो रटना ही है, रटना नहीं मतलब ये समझना है कौन कैसा क्वेश्चंस कहाँ यूज़ हो जा रहा है। थ्योरी में हम एक एक चीज़ को डिटेल्स कर रहे हैं, उतना बता रहे हैं जो यूज़फुल है, वो आप न्यूमेरिकल्स जब यूज़ करेंगे तब आपको वहाँ पर काम आएगा। बिना फार्मूला का क्लियर हुए और थ्योरी को बिना जाने, क्वेश्चंस को बिना समझे आप लोग न्यूमेरिकल नहीं बना सकते। और आपको इसमें देखना है कि टाइमिंग कितना है। बना तो लेंगे, खैर अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद टाइमिंग शॉर्ट कीजिए। जितना बना लेंगे, लेकिन टाइम 1 घंटा लेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको नीट और आईटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख के समझ के उसको सारे आंसर को डिस्क्राइब करना पड़ता है, एक आंसर होगा। वहाँ पर अगर बैठ के सॉल्व करते रहेंगे तो इतने सारे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, पॉज कर करके मैं रुक के वीडियो को समझ के आप उसको लिखते जाइए, कागज़ के मतलब इंपॉर्टेंट नोट करते जाइए, और जितना से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, है ना, तो आपके दोस्तों को ही फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हो सकता है कि हम फार्मूलाज बता दें, या होता है वर्क एनर्जी पावर का न्यूमेरिकल बता दें, इसका बता दें, तो देखते हैं अगली वीडियो में क्या होता है। ठीक है, जैसा भी होगा आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। यदि आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके साथ पहले ही आ जाएगा वीडियो। अगर नहीं आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके आपको अगली वीडियो को पहले देखने के लिए बेल आइकन पर दबा दीजिएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।